morning everyone. Today we will discuss chapter number 37 of your GK book, that is Mission Environmental Codes. यहाँ पे आपको environment से related कुछ codes दे रखी है, ठीक है. Now let's start our new chapter. The importance of our environment has taken a back seat. देखो हमारे environment की importance ने क्या ले लिया है, हमारे वातावरण के महत्व ने एक back seat ले ली है. While most focus in on food and shelter needs, जिसका मेन फोकस क्या है, उसने किस चीज़ पे फोकस किया है, फूड या शेल्टर की नीड्स पर उसने फोकस किया है. ओके, नाउ इट इज़ टाइम टू ड्रॉ अ लिटिल इंस्पिरेशन फ्रॉम द कोट्स बिलो. देखो यहाँ पे आपको कुछ नीचे कोट्स दे रखी है, जिसका मेन मोटिव क्या है, आपके मन में थोड़ी सी इंस्पिरेशन लाना, किसके लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड. हेयर आर ए फ्यू इंस्पिरेशनल कोट्स अबाउट द इन्वायरमेंट. मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स दे रखे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, दैट विल होपफुली स्पार्क द रिलेशनशिप दैट मैनी ऑफ अस हैव फॉरगेटन. देखो ये जो है कोट्स देने का इनका मेन मोटिव क्या है, आजकल के लोग जो है वो धरती से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको क्या कर दिया, उन्होंने भुला दिया है. तो ये इंस्पिरेशनल कि हमारे मन में अपनी धरती से जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ सुधार आए, इसलिए इन्होंने हमें क्या दिया है, ये कोटेशन बताई है. आवर रिलेशनशिप विद द अर्थ, की हमारी जो अर्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि कैसे हमें अपने साथ साथ अपनी अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन है हमारी, I only feel angry when I see waste, when I see people throwing away things we could use. ये देखो ये जो कोट्स है ये किसने बोली है, मदर टेरेसा की कोट्स है. इन्होंने क्या बोला है कि आई ओनली फील एंग्री व्हेन आई सी वेस्ट. जब मैं वेस्ट चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है. व्हेन आई सी पीपल थ्रोइंग अवे थिंग्स वी कुड यूज़. देखो कि जब जो लोग होते हैं उन थिंग्स को ऐसे ही फेंक देते हैं जो जिन थिंग्स का हम यूज़ भी कर सकते थे, तो अगर जब पीपल उनको फेंक देते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है. देखो बेटा उनका कहने का मेन मोटिव क्या था कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं हमें उसको चेक करना चाहिए कि हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद ही हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन है हमारी, वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इज़ दैट द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर शैल नॉट बी ब्रोकन. देखो ये जो कोट्स है ये किसके द्वारा दी गई है, लियो टोल्स्टॉय. इनका मेन मोटिव क्या है बोलने का, ये क्या कहना चाहते हैं कि मैन और नेचर के बीच में एक लिंक होता है. ठीक है. ये अगर हम उस लिंक के साथ बना के रखते हैं तो हम क्या रह सकते हैं, बहुत ही खुश रह सकते हैं. हमारे मतलब हैप्पीनेस होने की शर्त ही क्या है कि हमारा मैन का और नेचर का क्या होना चाहिए, हमारे बीच में एक लिंक होना चाहिए. शैल नॉट बी ब्रोकन, जो कि कभी टूटना ही नहीं है. अगर हम मतलब नेचर के साथ ही लिंक बना लेंगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा, A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. देखो ये जो कोट्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. इनका मेन मोटिव क्या है बोलने का, देखो ये क्या कहना चाहते हैं कि एक नेशन जो अपनी सोइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसका मतलब ये है कि वो जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है. जो अपनी मिट्टी को ख़त्म कर देता है, मिट्टी को नष्ट कर देता है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अपने आप को भी क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है. फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर लैंड. और आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है ये हमारी लैंड के क्या है, लंग्स है, फेफड़े हैं. प्योरीफाइंग द एयर, ये क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाइंग करते हैं. एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल, और लोगों को क्या देते हैं, बिल्कुल फ्रेश ताकत देते हैं. तो इनका मेन मोटिव कहने का क्या है कि हमें अपनी मिट्टी के साथ कनेक्ट रहना चाहिए और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारा, ही डैट प्लांट्स ट्री लव्स अदर बिसाइड्स हिमसेल्फ. ये जो कोट्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस फुलर. इनका देखो क्या मानना है, ही डैट प्लांट्स ट्री लव्स अदर बिसाइड हिमसेल्फ. जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने आप को प्यार नहीं करते, वो किसको प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं.
ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी नेचर से प्यार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। देखो जो अर्थ है वो मैन की हर नीड को काफ़ी हद तक पूरा करते हैं, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, मगर जो है मैन की लालच को वो कभी पूरा नहीं कर सकते। अब देखो अर्थ ने हमें कितना कुछ दिया है, मगर आजकल के टाइम में क्या है, लोग जो है कैसे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं, बट वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, वहाँ पे अपने हाउसेस बनवा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्या है, एक लालच ही है। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ये जो कोर्स थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो बेटा हमारा क्या है, टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पोंगी ग्रास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरीज पर्शियन ड्रग। ये देखो ये जो कोर्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है, हेलेन केलर। इनका क्या मानना है कि अगर हम एक लश कारपेट ले लेते हैं, रसीला सा कालीन ले लेते हैं, या पाइन नीडल का रसीला सा कालीन ले रहे हैं, कारपेट ले रहे हैं बहुत अच्छा, और स्पोंगी ग्रास, या तो हम कोई दलदली ग्रास ले रहे हैं, दलदली घास ले रहे हैं, ये जो है ज़्यादा शानदार है, किससे ज़्यादा शानदार है, लग्जरीज पर्शियन रग से। अगर हम लग्जरीज अच्छा सा कोई कालीन ले लेते हैं तो इससे भी ज़्यादा जो शानदार वेलकम जो है वो किससे माना जाएगा, हमारे पाइन नीडल की लश कारपेट से या हमारी दलदली ग्रास से। यही वेलकम करने के लिए लोगों का हमारा बहुत ही शानदार चीज़ मानी जाएगी। ठीक है। तो मतलब इन चैप्टर में मतलब ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने वातावरण में जो जो कुछ हो रहा है सब कुछ देखना चाहिए। अगर कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए, और हमें अपने नेचर से लव करना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस